दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में बेपटरी हुई मालगाड़ी। बता दें कि बड़ा हादसा टल गया है। रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त, टाटानगर आने जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही हो गई बंद। बता दें कि झारखंड के सरायकेला जिले के चांडिल में बड़ा रेल हादसा टल गया। चांडिल स्टेशन के पास एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई और इससे रेलवे ट्रैक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दोपहर 12 बजे के करीब तेज आवाज के साथ एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी और इस हादसे की सूचना चक्रधरपुर रेल मंडल कंट्रोल को दी गई है। अगली खबर, दिल्ली में जदयू के हुए पूर्व मंत्री राजा पीटर, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने ग्रहण करवाई सदस्यता। शिबू सोरेन को हराकर पहली बार बने थे विधायक। तमाड़ से विधायक और झारखंड के पूर्व उत्पाद मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दिल्ली में उन्हें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। राजा पीटर साल 2009 में पहली बार विधायक बने थे और इस साल उन्होंने वर्तमान सीएम शिबू सोरेन को तमाड़ उपचुनाव में हरवाया था और इसी वजह से वो काफी चर्चा में रहे थे। अगली खबर, जेएसएससी ऑफिस के बाहर कैंडिडेट्स का प्रदर्शन। सीजीएल पेपर लीक का लगाया आरोप। सीबीआई जांच के साथ परीक्षा रद्द करने की मांग की गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली गई संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत करने वाले 6 लोगों को आयोग ने अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया और इस बैठक को लेकर बड़ी संख्या में छात्र झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय पहुंच गए थे। आयोग ने शिकायत करने वाले एग्जाम फाइटर कोचिंग के कुणाल प्रताप सिंह और अन्य पत्र भेजकर सवाल पूछे। आयोग ने पूछा है कि अब आपकी शिकायत पर जांच चल रही है। जांच की प्रक्रिया पूरी किए बिना आयोग कार्यालय के पास छात्रों को जमा करने के पीछे की मंशा क्या है। अगली खबर, कल्पना सोरेन ने करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास। यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 दीवारी की रखी आधारशिला। कहा कि गिरिडीह बनेगा शिक्षा का हब। गिरिडीह के गांडी विधायक कल्पना सोरेन गिरिडीह पहुंची और करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, डुमरी विधायक सब मंत्री बेबी देवी एवं राज्यसभा सदस्य सरफराज अहमद के साथ सदर प्रखंड के जरीडीह में सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी एवं इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 दीवारी का शिलान्यास नारियल फोड़कर एवं फीता काटकर की। बाद में उन्होंने गांडी विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क, पुल और डिग्री कॉलेज निर्माण की आधारशिला रखी और यहाँ शिलान्यास समारोह में मंत्री हफीजुल हसन भी उपस्थित थे। अगली खबर, 24 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के आह्वान पर आंदोलन। कोयला मंत्री से मिलने का मिला आश्वासन। बता दें कि धनबाद में भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के आह्वान पर केंद्र सरकार एवं कोल इंडिया के मजदूर विरोधी नीतियों के विरुद्ध में कोयला उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों एवं उद्योग के ज्वलंत समस्याओं को लेकर संपूर्ण कोल इंडिया में चरणबद्ध आंदोलन की कड़ी में आंदोलन के तीसरे चरण में कोयला भवन मुख्यालय पर श्रमिक से जुड़ी 24 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और संघ के महामंत्री उमेश कुमार सिंह ने बताया कि आंदोलन शुद्ध रूप से उद्योग एवं श्रमिक समस्याओं को लेकर है। अगली खबर की बात करें तो पति हेमंत सोरेन से कम नहीं कल्पना सोरेन। लोगों को खूब भा रहा अंदाज, 8 महीने में ही किया कुछ ऐसा कि सब हैरान है। बता दें कि वो नेत्री कोई और नहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन है। कल्पना सोरेन ने महज 8 महीने पहले ही सक्रिय रूप से राजनीति में एंट्री की थी, लेकिन जिस तरह उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है वो राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका की ओर इशारा भी कर रही है। बता दें कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन ने सक्रिय रूप से राजनीति में कदम रखा और इससे पहले वो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपने पति हेमंत सोरेन के साथ यदा कदा दिख जाती थी, लेकिन पति के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने अपने परिवार के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी संभालने का काम किया है। अगली खबर, ओडिशा के मुख्यमंत्री एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का बयान विधवा विलाप है। झारखंड आंदोलनकारी सह जगन्नाथपुर के पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा ने ओडिशा के मुख्यमंत्री, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं पूर्व सांसद गीता कोड़ा के जगन्नाथपुर जनसभा में दिए बयान को विधवा विलाप की संज्ञा दी और कहा कि झारखंड में भाजपा के 15 साल के शासन में जितना भ्रष्टाचार हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है। मधु कोड़ा स्वयं भ्रष्ट सजायाफ्ता और उनकी पार्टी में लाकर सुशासन की बात कर रहे। अभी भी गीता कोड़ा के द्वारा दिए गए सांसद फंड एवं वर्तमान में विधायक निधि के द्वारा चापाकल, जलमीनार, जल नल योजना एवं अन्य सभी योजनाओं की जांच करवाई जाए तो व्यापक घोटाला सामने आ जाएगा। अगली खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे झारखंड।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए बीजेपी को वोट दें। झारखंड में मोहन यादव ने आरोप लगाया कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। लोगों से राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी को वोट देने का आग्रह किया। दुमका जिले में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में बोलते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला गठबंधन झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से शुरू की गई इस यात्रा का उद्देश्य इस साल के अंत में होने वाले चुनाव से पहले 81 विधानसभा क्षेत्रों में 5400 किलोमीटर के लोगों तक पहुंचना है। अगली खबर, इंटरनेट बंद के बावजूद सवालों के घेरे में है झारखंड सीजीएल परीक्षा, जेएसएससी की बढ़ाई गई है सुरक्षा। झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग द्वारा आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ियां न हो, इसको लेकर झारखंड सरकार द्वारा सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट बैन कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद परीक्षा एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुका है। जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी ने परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायत की है और इसको लेकर पिछले दिनों झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग को जांच के निर्देश दिए थे। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में नहीं बढ़ेगी बिजली की दर, मीटर रेंट भी हो चुका है माफ। बता दें कि झारखंड सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा उपहार दिया। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की बैठक में फैसला किया गया है कि बिजली के दर में कोई वृद्धि नहीं होगी। साथ ही उपभोक्ताओं के लिए दूसरी राहत की बात यह है कि उन्हें मीटर का रेंट भी नहीं लगेगा। आयोग का मानना है कि इस साल में बिजली की सप्लाई में सुधार नहीं हुआ, जिससे बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक विद्युत नियामक आयोग की बैठक में यह फैसला किया गया। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले को गंभीरता से लेना होगा। झारखंड के अलग अलग जिले में महिलाओं और स्कूली बच्चे समेत नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित कर दी है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराध की घटनाओं को गंभीरता से लेना होगा और हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ता भारती कौशल ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है। अगली खबर, धनबाद के बलियापुर में सौगातों की बारिश 133 परियोजनाओं का शिलान्यास 84 का उद्घाटन किया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद में सौगातों की बारिश कर दी और 133 योजनाओं का शिलान्यास करते हुए 84 योजनाओं का उद्घाटन कर दिया। मुख्यमंत्री ने धनबाद जिले के बलियापुर हवाई पट्टी पर आयोजित झारखंड स्किल कॉन्क्लेव 2024 में युवाओं को जॉब ऑफर लेटर का वितरण किया। रोजगार प्रोत्साहन एवं परिवहन भत्ता का भी वितरण उन्होंने किया है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपराह्न करीब 3 बजे बलियापुर हेलीपैड पहुंचे और यहां से वह कार्यक्रम के मंच पर गए। अगली खबर, मुख्यमंत्री से झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने की है मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है और मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अलग राज्य एक लंबे संघर्ष के बाद मिला है और इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। कई आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत भी दी थी और हम सभी झारखंड आंदोलनकारियों का सम्मान करते हैं। अगली पर, पहली पत्नी के रहते हुए रणधीर ने कर ली दूसरी शादी, कोर्ट ने दी है 10 साल की सजा। रांची सिविल कोर्ट ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने और दहेज की मांग करने के दोषी रणधीर को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त साध विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने फैसला दिया और पीड़िता की ओर से अधिवक्ता सुनील पांडे और अधिवक्ता जेनी विभाग ने बहस की। कोर्ट ने रणधीर को दोषी करार दिया था और जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। अगली खबर, रांची के रीन पास से प्रकाश मिश्रा ने रची दहशत फैलाने की साजिश, छापेमारी। रांची के रीन पास से बीरे हत्याकांड के सजायाफ्ता प्रकाश मिश्रा ने जमशेदपुर में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रची थी। इसके लिए उसने राज्य के बिरसा मुंडा कारगार होटवार में पागल होने का नाटक किया, जिसके बाद उसे रीन पास में भर्ती करवा दिया गया। यहाँ उसने 2 मोबाइल मंगवाया और उसमें वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप चलाना शुरू किया। इसके साथ ही उसने कॉलिंग के लिए वर्चुअल नंबरों का भी इस्तेमाल किया और इसका खुलासा तब हुआ जब कई लोगों को लगातार रंगधारी और हत्या की धमकी के लिए फोन आने लगे। इसकी जानकारी जब पुलिस को मिली और जांच शुरू हुई तो जो नंबर पुलिस के हाथ लगे वो विदेशी थे। अगली खबर, धर्मांतरण रोकने के लिए विहिप ने लगाया आरोग्य रक्षक प्रशिक्षण वर्ग। जमशेदपुर महानगर अंतर्गत धर्म प्रसार के कार्य द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में धर्मांतरण रोकने एवं समाज में समरसता लाने के उद्देश्य से जुगसलाई स्थित
राजस्थान शिव मंदिर में 7 दिवसीय निःशुल्क आरोग्य रक्षक प्रशिक्षण लाया गया है और इसमें रांची ग्रामीण बूडू घाटशिला, उत्तर बिहार सरायकेला खरसावां क्षेत्र की 40 से ज्यादा बहनों को चिकित्सा से संबंधित कई तरह की जानकारी प्रशिक्षण से दी गई है। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीब और आवश्यकतामंद को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना, जनजातीय समाज के बीच विश्वास का भाव जागृत करवाकर धर्मांतरण रोकना और उन्हें ठगी से बचाना, महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ रोजगार देना विहिप का उद्देश्य है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाने का बड़ा प्लान, कांग्रेस प्रभारी ने बताया फॉर्मूला। बता दें कि झारखंड में कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि अगर आप गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं और महज 10 से 12 सीटों पर सिमट जाते हैं, तब ऐसे में कोई भी आपको सीएम नहीं बनाएगा। आम कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप 25 से 30 सीटें लाकर दिखाएं, तब रोटेशन के तहत कांग्रेस का मुख्यमंत्री झारखंड में जरूर बनेगा और कार्यकर्ताओं के काम ज्यादा तेजी से होंगे। बता दें कि इंडिया गठबंधन के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस भी लगातार कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने में जुटे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस को गठबंधन में 31 सीटें मिली थी और इस बार कांग्रेस की नजर सीधे झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन की सीएम की कुर्सी पर है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सेंसेक्स 1272 अंक गिरकर 84,299 पर बंद। निफ्टी में भी 368 अंक की गिरावट रही। ऑटो सेक्टर्स के शेयर सबसे ज्यादा गिरे। महीने के आखिरी कारोबारी दिन 30 सितंबर को सेंसेक्स 1272 अंक की गिरावट के साथ 84,299 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी में भी 368 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि निफ्टी के 50 शेयरों में से 41 में गिरावट और 9 में तेजी रही। एनएससी के ऑटो सेक्टर्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है।